Hello students, welcome to Har Ghar Pathshala program. Today we are going to learn input devices. Main topics covered in this presentation are mouse, keyboard, scanner, joystick, light pen and other input devices. First of all, let us understand what are input devices. An input device is a hardware device that sends data to a computer, allowing user to interact with and control it. See students, इनपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरैक्ट और कंट्रोल करने का मतलब है कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करना है तो आपके पास इनपुट डिवाइस का होना ज़रूरी है, तभी आप उसके ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम के साथ कोई भी इनपुट डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो आप किसी भी काम को उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पेंट सॉफ्टवेयर के अंदर पेंटिंग करना चाहते हैं, आप कुछ सीनरी बनाना चाहते हैं, बट आपके पास कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आप पेंट नहीं कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ऐसा डिवाइस है ही नहीं जिसकी मदद से आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकें। तो ये इम्पोर्टेंस है इनपुट डिवाइस की। मैंने बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आपके लिए यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच पैड, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा। आइए इन सबको वन बाय वन देखते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माउस की। Mouse is a small device used to point to a particular place on the screen and select in order to perform one or more actions. एक छोटा डिवाइस होता है, आराम से हम इसको हाथ में पकड़ सकते हैं। इसका काम क्या है कि अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर कुछ पॉइंट करना है या किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है या कुछ और एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो वहां हम माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस से हम टाइपिंग का काम नहीं कर सकते। माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है और क्योंकि इसकी शेप जो है वो माउस की तरह है, इसलिए इसको हम माउस कहते हैं। फाइन, तो इसके हम डिफरेंट पार्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि लेफ्ट बटन है, राइट बटन है, स्क्रॉल व्हील है, माउस वायर है। फाइन, तो ज्यादातर लेफ्ट बटन क्लिक को हम यूज करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज की प्रॉपर्टीज को देखना है तो हम राइट बटन का इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग राइट और लेफ्ट, जो लेफ्ट है वो तो मोस्टली क्लिक के लिए यूज होता है, लेकिन जो राइट बटन है उसमें डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर उसको ओपन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वहां पर डिफरेंट ऑप्शंस चूज हो जाती हैं। माउस में वायर लगी होती है, स्क्रॉल व्हील होता है, इससे हम एक पेज में अप एंड डाउन स्क्रॉलिंग का काम कर सकते हैं। जब भी हमें माउस का यूज करना है तो उसके लिए फ्लैट सरफेस चाहिए। उस सरफेस के ऊपर हम इसको, माउस को अपने पाम के नीचे रखकर बहुत आसानी से इसको हम हिला सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को इधर उधर कर सकते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में हम माउस को हिलाएंगे, हमारा जो कर्सर है या जो पॉइंटर है स्क्रीन के ऊपर, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर टाइपिंग। टाइपिंग का काम अगर हमें करना है तो कीबोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि टाइपिंग के लिए हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की कीज चाहिए, बहुत सारे सिंबल्स चाहिए जिनकी मदद से हम टाइपिंग कर सकते हैं या जिनको यूज करके हम टाइपिंग का काम कंप्लीट कर सकते हैं। एक तरह से टाइपिंग मतलब एक तरह से लिख सकते हैं हम स्क्रीन के ऊपर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, इसीलिए इसको प्राइमरी इनपुट डिवाइस या मेन इनपुट डिवाइस माना गया है।
A standard keyboard has 104 keys. When a key is pressed on the keyboard, an electric signal is produced. This electric signal is input for the keyboard. जैसे हम कोई भी की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है और वही इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है एज इनपुट काम करता है कीबोर्ड के लिए। अलग अलग तरह की कीज होती हैं, जैसे अल्फाबेटिकल कीज है, न्यूमेरिक कीज है, फंक्शनल कीज है, स्पेशल कीज है एंड एरो कीज। तो आइए इन कीज को हम कीबोर्ड पे देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, बहुत तरह की कीज जो है कीबोर्ड के ऊपर होती हैं। पूरी फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइडेड होती है। कीबोर्ड से हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल फार्मूला लिख सकते हैं और किसी भी तरह की हम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो जो मेनली हमने कीज देखी है वो है फंक्शनल कीज, F1 टू F12। फिर न्यूमेरिक कीज है हमारे पास, ये अल्फाबेटिकल कीज है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट की है, कंट्रोल की है, फंक्शन की है, ये विंडो की होती है, ऑल्ट की, स्पेस बार की, ये एरो कीज है अप डाउन राइट लेफ्ट जाने के लिए, पेज अप पेज डाउन के लिए, एंड ऑफ द पेज अगर आपको जाना है तो एंड की है, होम पे स्टार्टिंग ऑफ द पेज जाना है तो होम की है। इस तरह से बहुत सारी डिलीट की है, बैक स्पेस की है। तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड में हर तरह की अवेलेबल है जिसकी मदद से हम टाइपिंग का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है दैट कैप्चर इमेजेस फ्रॉम फोटोग्राफिक प्रिंट्स, पोस्टर्स, मैगजीन पेजेस एंड सिमिलर सोर्सेज फॉर कंप्यूटर एडिटिंग एंड डिस्प्ले। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी इमेज को एडिट करना है तो उसको सबसे पहले आपको कंप्यूटर में सेव करना पड़ेगा। कंप्यूटर में सेव करने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए जिसकी मदद से आप उसको स्कैन करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो स्कैनर ही वही डिवाइस है जो ये काम करता है। सेव करने के बाद आप इमेज को एडिट कर सकते हैं या उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। जो आपकी स्कैनर है, इट वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी आप सभी ने मशीन देखी होगी और आपको पता है कि जब हम फोटोकॉपी यूज करते हैं तो फोटोकॉपी जो है उसकी जो आउटपुट है एक पेपर के ऊपर निकलती है, लेकिन इन केस ऑफ स्कैनर जो इमेज होती है वो कहाँ पर सेव होती है? इट सेव्स इन द कंप्यूटर। फिर आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कई शेप्स में आता है। मेनली ये वर्टिकल स्टिक टाइप एक होती है इसमें, और इसी स्टिक को जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में पॉइंटर भी मूव करता है स्क्रीन के ऊपर। It consists of a base and a stick that can be moved in any direction. The stick can be moved slowly or quickly. धीरे भी आप मूव कर सकते हैं इसको, तेजी से भी आप उसको मूव कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको जॉयस्टिक को तेजी से मूव करना है या धीरे से मूव करना है। Some joysticks are very flexible and can also be rotated left or right. Joystick is mainly used to play video games. Students, आप लोगों ने या तो वीडियो गेम प्ले की होगी या वीडियो गेम प्ले करते हुए डेफिनेटली देखा होगा। तो जो डिवाइस प्लेयर के हाथ में होता है उसी डिवाइस को हम जॉयस्टिक कहते हैं और इसकी मदद से ही गेम को कंट्रोल किया जाता है। फास्ट मूव करवाना है, स्लो मूव करवाना है, किस डायरेक्शन में मूव करवाना है, ये सारा कंट्रोल जॉयस्टिक से की मदद से होता है। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। फिर बात करते हैं हम लाइट पेन की। लाइट पेन, इट इज अ पेन शेप्ड पॉइंटिंग डिवाइस used to select object on a display screen. पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। दोनों ही क्या काम करते हैं? टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो लाइट पेन है उसकी शेप बिल्कुल पेन की तरह होती है और उस पेन की हेल्प से हम जिस तरह से पेज के ऊपर हम लिख सकते हैं उसी तरह हम स्क्रीन के ऊपर भी पेन की तरह इसको पकड़ के हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी ड्राइंग भी ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
पेन। तो इस तरह से लाइट पेन हमें दिखाई देता है। It works like the mouse but uses a light pen to move the pointer and select any object on the screen by pointing to the object. You can draw directly on the screen with light pen. कुछ और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके मैं नाम आपको बता रही हूँ, जैसे डिजिटल कैमरा, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, माइक, ट्रैकबॉल, QR कोड रीडर। समरी देख लेते हैं जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। Input device is a hardware device that sends data to a computer. Mouse is a small device used to point to a particular place on the screen. Mouse is rolled over a flat surface. As you move the mouse, the pointer also moves in the same direction. Keyboard is a primary input device used for typing. Scanner is a device that captures images from photographic prints, posters, magazine pages, and similar sources for computer editing and display. Joystick is a vertical stick which moves the cursor in a direction the stick is moved. Light pen is a pen-shaped pointing device used to select object on a display screen. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से इनपुट डिवाइसेस के बारे में पता चल गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं kalpanaZZE1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।